हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है ब्रिलियंट नॉलेज एकेडमी पर। आज हम संख्या पद्धति का पार्ट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। स्थानीय मान किसे कहते हैं? तो स्थानीय मान इसके मान की गणना इसकी स्थिति के अनुसार होती है। अब कैसे, यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं। ये संख्या आपको दे रखी है, तो इसमें देखो इकाई अंक, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हो गया क्लियर? है ना, ये पता ही होगा आपको। अब यहाँ पर संख्या दे रखी है ये वाली, ठीक है। इसमें पूछा है कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो ध्यान रखना, जब भी आपको 5 का स्थानीय मान पूछे, है ना, और पीछे कोई भी संख्या नहीं हो, देखो 5 के पीछे कोई संख्या है क्या? नहीं है, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 होगा। हो गया क्लियर? ठीक है। अब इसमें पूछा है कि 1 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखो 1 है यहाँ पर। अब 1 के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या है ना, दिख रही है आपको? 1 के बाद कितनी संख्या है? ये संख्या, एक संख्या है। तो 1 का 1 लिखा। अब कितनी संख्या है इसके बाद? 1, तो उतने ही क्या लगा था यहाँ पे? 0। तो 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हो गया क्लियर? है ना। अब आपसे पूछा है कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 6 कहाँ पर है? ये, तो 6 का क्या लिख दिया यहाँ पर आपने? 6। अब 6 के बाद जितनी भी संख्या उतने 0 यहाँ पे लगा दो। तो कितनी संख्या है? 1, 2, 3 और 4, 4 संख्या है। तो कितने 0 लगा दो यहाँ पे? 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 60,000 हो जाएगा। क्लियर? ठीक, समझ में आ गया? स्थानीय मान मतलब जो जिसका भी आपसे पूछे उसके बाद कितनी संख्या है उतने कितने लगा दो यहाँ पे? 0, तो वो आपका हो जाएगा स्थानीय मान हो जाएगा। हो गया क्लियर? चलो आगे देखते हैं यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पे जातीय मान। अब जातीय मान क्या होता है तो देखते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपको संख्या दे रखी है ना। इसमें आपसे पूछा है कि 4 का जातीय मान क्या होगा। तो जिसका पूछे वही उसका आंसर होगा, है ना। 4 का जातीय मान, तो इसका आंसर कितना होगा? 4 ही होगा। और 5 का जातीय मान क्या होता है? तो क्या होगा? 5, क्योंकि उसने ही बोला डेफिनेशन में कि उसका अपना ही मान होता है। जातीय मान क्या होता है? उसका अपना ही मान होता है। मतलब 4 है तो 4 का जातीय मान 4 होगा, 5 है तो 5। यदि यहाँ पे पूछता कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 का जातीय मान क्या होगा? तो 2 का जातीय मान होगा 2 ही होगा। हो गया क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जातीय मान और स्थानीय मान के पर आधारित कुछ प्रश्न दे रखे हैं ना यहाँ पर, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, इस संख्या में 6 का स्थानीय मान और जातीय मान आपसे 6 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछा है। क्या पूछा आपसे? अंतर। तो पहले हम 6 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो 6 का, तो देखो 6 का 6 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब 6 के बाद कितनी संख्या है? 1, 2 और 3, तो कितने 0 लगा दें यहाँ पे? 3 0 लगा दें। हो गया क्लियर? ठीक है। अब जातीय मान, तो 6 का जातीय मान क्या होगा भाई? तो 6 का जातीय मान क्या होगा? तो 6 का जातीय मान क्या होता है यहाँ पे? 6 ही होता है। हो गया क्लियर? चलो आगे देखते हैं यहाँ पर। अब क्या करना है? इन दोनों का अंतर। तो अंतर कितना होगा? देखो 10 में 6 घटाया तो 4, यहाँ पे कितना बचेगा आपका? 9, फिर कितना बचेगा? 9, और फिर बचेगा यहाँ पे 5, तो कितना हो जाएगा? 59, 94। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हो गया क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आपको दे रखा है पॉइंट वाला क्वेश्चन, है ना। अब पॉइंट, संख्या पॉइंट में दे रखी है और आपसे पूछा है कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा। देखो ध्यान रखना कि यदि अगर पूछा किसका है? 7 का, तो ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद वाली संख्या को आपको अभी नहीं इंक्लूड करना है। क्लियर हो गया? 49 अभी आपको लेना ही नहीं है। अभी आप केवल इतना ध्यान रखो कि मेरे पास केवल ये संख्या है। हो गया क्लियर? ठीक है। तो अब आपसे पूछा है कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो पहले क्या लिख दिया आपने? 7 लिख दिया, है ना। अब इसके बाद कितनी संख्या है? 1 और
2 संख्या है, तो उतने जीरो यहाँ पे लगा दो तो कितना हो जाएगा आपका 700। तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा 700 हो गया। हो गया क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 का स्थानीय मान क्या होगा? अब देखो 3 है यहाँ पर, 3 के आगे कोई संख्या है क्या? देखो मैंने पहले आपसे बोला है कि 49 तो आपको लेना ही नहीं है, तो 3 के बाद संख्या क्या हो गई 0। ठीक है, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा 3 हो जाएगा। हो गया क्लियर? ठीक है, चलो अब आपसे यहाँ पूछा है कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा। देखो अब ध्यान रखना, यहाँ पर पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका स्थानीय मान कितना था आपका 700 और इसका था यहाँ पे 3। अब 4 का स्थानीय मान पूछा है, मतलब पॉइंट के बाद वाली संख्या का पूछा है। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे आप पॉइंट लगा दो, तो अब भी इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.4। क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, देखो अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको एक बार और देखते हैं। 9 का स्थानीय मान आपसे पूछा है, तो ध्यान रखना यहाँ पे आपने पॉइंट लगाया, 9 है तो क्या लिख दिया आपने यहाँ पे 9। अब आपसे पूछा क्या है यहाँ पर 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो लिख दिया पॉइंट और 9। अब 9 के पहले कितनी संख्या है, तो 9 के पहले ध्यान रखना कि अभी हम बात मतलब जो संख्या पूछा था, जिस संख्या का पूछा था उसके बाद वाली संख्या का देखते थे, पर पॉइंट के बाद का पूछा है तो क्या करना पड़ेगा आपको कि इसके पहले वाली संख्या को देखना पड़ेगा। तो 9 का पूछा है, तो 9 के पहले कितनी संख्या है। अब आप देखना कि ये संख्या भूलना पड़ेगी, पॉइंट के पहले वाली संख्या को आपको भूलना पड़ेगा। तो आपको केवल अभी आपके पास कितना है 0.49, बस इतना ध्यान रखना आपको। हो गया क्लियर? अब पूछा क्या है यहाँ पर कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो पॉइंट लिखा, 9 का 9 लिखा। अब 9 के पहले कितनी संख्या है 1, तो उतने क्या लगा दो यहाँ पे 0 लगा दो। हो गया क्लियर? है ना? 4 का स्थानीय मान समझ में आ गया आप, है ना? 4 का स्थानीय मान क्या होगा कि यही हो जाएगा, क्योंकि 4 के आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। हो गया क्लियर? ठीक है, चलो ध्यान रखना है। अब इसको एक बार देख लेते हैं ना। यदि अगर मैं एक एग्जाम बोल लेता हूँ यहाँ पे 3.52 ये आपको दे रखा है ना, और मैं आपसे यहाँ पूछता कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि पॉइंट का पॉइंट लगाया, 5 के पहले कोई संख्या है क्या, नहीं है, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा 0.5 होगा। हो गया क्लियर? यदि अगर पूछता कि यहाँ पे 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो पॉइंट लिखा और यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा। अब 2 के पहले कितनी संख्या है 1। मैंने आपको बोला था कि पॉइंट के पहले वाली संख्या को क्या करना है आपको हटा देना है। तो 2 के पहले कितनी संख्या है 1, तो कितने लगा दो यहाँ पे 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.02। समझ में आ गया है ना? चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अब आपको दे रखा है कि ये संख्या आपको दे रखी है, उसमें 8 का जातीय मान ज्ञात करो। सॉरी यहाँ पे गलत छप गया है ना, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है 3 होगा, 8 की जगह क्या लिख लो यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, तो अब आपको पूछा है कि 3 का जातीय मान क्या होगा, तो 3 का जातीय मान क्या होगा, तो आपको बताया मैंने कि जातीय मान क्या होता है, अपना खुद का मान होता है। तो 3 का जातीय मान क्या होगा 3 होगा, तो यही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि 6 का जातीय मान क्या होगा, तो 6 का जातीय मान क्या होगा 6 होगा। हो गया क्लियर? ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक है ना। अब अगला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।